दीनी मदारिस को 5000 तलबा और 5000 हुफ़ाज़ को मॉडर्न एजुकेशन शाइन ग्रुप का मदरसा प्लस को मुल्क भर के उलमाए अकाबरीन की हिमायत। प्रेस कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर अब्दुल क़दीर अमीरुल्लाह खान अनीसुद्दीन का खिताब। शाहीन इदाराजात हिंदुस्तानी मुसलमानों को हमेशा तरक्की के लिए ज़रूर है कि असरी और दीनी तालीम को एक दूसरे से मरबूत किया जाए, बिलखुसूस दीनी मदारिस के तलबा और हुफ़ाज़ किराम को असरी तालीम से आरास्ता किया जाए और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ करवाया जाए। इस तरह असरी तालीम हासिल करने वाले तलबा को कुरानी तालीमात से आरास्ता किया जाए ताकि उनकी शख्सियत मुकम्मल हो सके। इस नज़रिए की तकमील के लिए शाहीन इदाराजात ने मदरसा प्लस प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो पूरे मुल्क में एक तहरीक बन चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब मुल्क भर से 5000 हुफ़ाज़ और 5000 तलबा मदारिस को असरी उलूम से जोड़ने का एक नया मंसूबा बनाया गया है। ये ऐलान डॉक्टर एम क़दीर चेयरमैन शाइन ग्रुप ने किया। वो 13 मार्च को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में यानी आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे और उन्होंने ऐलान किया। इस मौके पर अमीरुल्लाह खान ने भी, जो माहिर माशियात हैं, मौलाना ग़यास रशादी, सफ़ा बैतुल-मैल, सैयद अनीसुद्दीन साहित्य ट्रस्ट और मौलाना कैसर पटना, मुफ्ती अब्दुल माजिद और जनाब शाहिद गौरी भी मौजूद थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सहायता ट्रस्ट में ये सोच रहे थे कि हमारे पास जो मदरसे हैं उसके अंदर हम चेंजेस कैसा ला सकते, जिसके वजह से जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनके पास वैरायटी बढ़ जाए। कुरान तो उनके पास है ही है, सबसे बड़ी दौलत दुनिया की, मगर उसके साथ साथ जो कमर्शियल कुछ अपने कमाने के लिए और जो ये प्रेजेंट एनवायरनमेंट में जीने के लिए कुछ ना कुछ टूल उनके हाथ में देना चाहिए। इस तरफ से हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन बोल के एक प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, मगर करे नहीं, क्योंकि जब खदीर साहब का ये प्रोग्राम आया तो हम समझ में आया कि जब ये बच्चों हुफ़ाज़ को उसी मदरसे में बिठाकर अगर हम 10th क्लास लिखा सकते हैं और ये बच्चों को देख के दूसरे बच्चे ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी मोटिवेशन होगा, तो ऑटोमेटिक मदरसों के अंदर जो एक बदलाव आ जाएगा, एक चेंज आ जाएगा, बच्चों में भी आ जाएगा और जो लोग मदरसे चला रहे हैं उनमें भी आ जाएगा। और ये चेंज आज की तारीख के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के साथ चलना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि मदरसों के अंदर जो है अप्रोच बदले, ये बच्चों को भी जो है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिज़िक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हो हर मदरसे के बच्चे को। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, अगर हम उसको भी दिमाग में रख के ये शुरू करते हैं तो हम भी गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ रहेंगे और हमारे बच्चों का भी इसमें फ़ायदा होगा। और मदरसों के ऊपर जो थ्रेट है कि अगर ये नहीं करे तो बंद हो जाएंगे, शायद वो थ्रेट भी इससे बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाएगा। तो हर मदरसे वाले को तो आज चाहिए कि जो है जो भी गवर्नमेंट का करिकुलम है, जो भी स्टेट में होने, उस स्टेट के करिकुलम को भी पढ़ाना चाहिए उनको। इसीलिए सहायता ट्रस्ट और हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है IMRC, इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटीज़, हम लोग चाह रहे थे कि इसमें कुछ ना कुछ हम काम करें। तो जब ऑलरेडी डुप्लीकेशन नहीं होना है, हम लोग 100 ट्रस्ट है, 100 ट्रस्ट मिलके वही काम रिपीट करते रहते तो हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हमारी ताकत वेस्ट हो जा रही। तो अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें सारे NGOs मिलकर अगर काम कर सकते हैं तो हमारे पैसे का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, हमारे काम का ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा एंड हम हमारे कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा चेंज देख सकते। अगर हिंदुस्तान के बाहर देखते हैं तो मस्जिदों के अंदर जो इमामा हैं वो लोग कोई इमाम, कोई नौकर नहीं है, उन्हें या तो जज है उस कंट्री का, उन्हें आके नमाज़ पढ़ा रहा है, कोई इंजीनियर है उन्हें आके नमाज़ पढ़ा रहा है, कोई प्रोफेसर है उन्हें आके नमाज़ पढ़ा है। ये सैलरी बेस्ड नहीं रहता। अगर हमारे भी हुफ़ाज़ या और एजुकेशन ले ले तो इंशाल्लाह एक दिन इंडिया में भी आ जाएगा कि हमारे जो इमाम रहेगा वो कहीं ना कहीं का कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट रहेगा इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। और ये मैसेज हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हुफ़ाज़ तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि हुफ़ाज़ को भी फ़ायदा हो जाएगा और फंड रेजिंग के अंदर भी कोई चाहे तो ये बच्चों की कफ़ालत ले सकता है इफ़ समबडी वांट्स। थैंक यू एंड खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस मैदान में बड़े मुतफ़क्किर थे। बिलख़ुसूस आखिरी सालों में उनकी इस बात की फ़िक्र थी कि दीनी मदारिस में जो है असरी उलूम भी हों और इसी तरीक़े से स्कूलों में जो तालीम हो उसमें भी दीनी तालीम हो और क़दीम सालिह और जदीद नाफ़िअ के कायल थे हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम। इसका मतलब यह है कि जो पुरानी चीज़ें हैं जिसमें सालिहियत है, जैसे मज़हब इस्लाम की तालीमात हैं, इसमें सालिहियत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जदीद नाफ़िअ से गाफिल रहें,
जदीद नाफ़िया का मतलब यह है कि दुनियावी एतबार से जो नफ़ा देने वाली उलूम हैं और फ़नून हैं उनसे बेनियाज ना हों, बल्कि ये तबका उससे भी मुस्तफ़ीद हों। इस बात की फ़िक्र ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि पुरानी चीज़ है और उसको इख्तियार करना चाहिए। दीनी मदारिस अब तो ज़ाहिर बात है कि दीनी मदारिस के लिए मौका आ चुका है हुकूमत की तरफ से भी कि अगर 10th पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई अनएजुकेटेड है, वो तालीम याफ्ता नहीं है। तो ज़रूरत पड़ेगी, हालात बदलेंगे। हमारा मसला ये है कि हम अपनी पुरानी रविश ही पर बरकरार रहना चाहते हैं। हालात के बदलने के बावजूद हमारे जहनों की तब्दीली हम नहीं चाहते, तो ज़ाहिर बात है कि मुस्तक़बिल में एक कसूर शुमार किया जाएगा, एक गलती शुमार की जाएगी। इसलिए वक्त का तकादा और अक्लमंदी का तकादा भी यही है कि हम अपने दीनी उलूम में फ़र्क लाए बगैर, उसमें किसी किस्म के खलल के बगैर अगर हम असली उलूम की तरफ भी आएंगे तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा। ज़ाहिर बात है कि ज़िहानत की बात आती है तो ज़िहानत में ऐसा कोई मसला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिमाग दिया है और कुरान मजीद की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसमें इतनी वसाअत रखे हैं कि बैक वक्त एक तालिब इल्म जो दीनी मदरसे में मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम, चाहे वह तफसीर हो, हदीस हो, नहू हो, सर्फ़ हो, फ़िक़ा हो, उसूल फ़िक़ा हो, इन्हीं के साथ साथ वो असली उलूम में भी महारत हासिल कर सकता है। बल्कि ये दीनी उलूम की जो शरह सद्र है और ज़िहानत की जो बरकत है, इससे वो असली उलूम में भी महारत हासिल कर सकता है। उसके तजुर्बात हो चुके हैं और जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब ने शाहीन ग्रुप के ज़रिए से जो काम किया है, ज़ाहिर बात है कि इसमें जो हिफ्ज़ प्लस है या मदरसा प्लस है, अब्दुल क़दीर साहब की खुसूसियत यह है कि आम लोग, दूसरे लोग साल में प्लस होते हैं और ये आप महीने में प्लस होते हैं। तो ये प्लस का मसला है। इतना इसमें जितना आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और हमारा जो मुस्तक़बिल है वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि हम लोग इस सिलसिले में अपनी सतह से कुछ ऊपर उठें और जो फ़िगर और जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब ने शाहीन ग्रुप के ज़रिए से किया है, यकीनन ये अपने शाहीन के लफ्ज़ के मुतरादिफ़ होगा, इसकी उड़ान ऊँची होगी और लोग यकीनन कबूल करेंगे। जब भी कभी काम शुरू होता है, इतरार होते हैं, तनक़ीदें होती हैं, जो बात चीज़ें हज़म भी नहीं होती, लेकिन वक्त बताता है बाद में चीज़ चल कर वो चीज़ काबिल हज़म भी हो जाती है। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827